कॉमर्स इन सिंपल वे विद ज़ैनब निदा। तो मैं हूँ ज़ैनब और मैं हूँ निदा। तो आज हमारी पहली इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है और इस इंट्रोडक्शन में हम आपको पढ़ाएंगे अकाउंटेंसी के बेसिक्स मीन्स थ्योरी पार्ट। तो थ्योरी पार्ट पढ़ाने वाली है आपको ज़ैनब मैम और प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ाऊंगी मैं, निदा मैम। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हम वीडियो की कर रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी, जिसमें हम चैप्टर 1 के थोड़े बेसिक्स कवर करेंगे, जिसमें मीनिंग्स ज़्यादा हैं क्योंकि उसमें थ्योरी नहीं है। तो मीनिंग जितने भी मतलब थ्योरी पार्ट होंगे वो मैं पढ़ाऊंगी और जो प्रैक्टिकल पार्ट होंगे वो निदा पढ़ाएगी। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप 10th पास करके आ चुके हैं अच्छे ग्रेड्स के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ, और आपने अकाउंट्स मतलब कॉमर्स में अपना सब्जेक्ट चूज करा है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो आज क्योंकि आपके लिए अकाउंट्स बहुत न्यू सब्जेक्ट होने वाला है, आगे की लाइफ में भी बहुत काम आता है, तो अभी हम बिल्कुल बेसिक जो हमें बिल्कुल पता ही होना चाहिए अकाउंट्स कि क्या है अकाउंट्स। अकाउंटेंसी तो एक सब्जेक्ट होता है कॉमर्स में, लेकिन अकाउंट्स क्या है वो हम पढ़ेंगे, वो मैं आपको समझाती हूँ। तो अकाउंट्स पहले तो हम इसका मीनिंग देखते हैं। एन अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड इन अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस विद द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग स्पेसिफाइड। मीनिंग अकाउंट एक तो फ्रेंड्स, अकाउंट क्या होता है? अकाउंट आप लोगों को पता होगा क्योंकि आपके मम्मी पापा या आपका बैंक अकाउंट होगा, उसमें हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। और आजकल जैसे ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, पेटीएम ये सब, तो उसमें हमारे पूरे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ जाती है कि उसमें हमने क्या क्या मतलब हमारे पास से गया या कितनी पेमेंट हमारे पास आई, तो उसे बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट में हमारे वो रिकॉर्ड्स होते हैं। अकाउंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके जितने पुराने या नए जितने भी आपने कुछ भी करा होगा ट्रांजैक्शंस, उसमें सब समराइज्ड वे में आ जाता है, जो आप एक ही बारी में देख सकते हो। तो जैसे आप लोगों ने तो फ्रेंड्स अकाउंट समराइज्ड वे हम ऐसे समझेंगे जैसे लेजर लिखा हुआ है इसमें। तो लेजर का मतलब क्या होता है? आप लोग अपने घर में या अपने मम्मी पापा की जैसे भी पासबुक होती है बैंक की, उसमें आप लोग चेक करना कि जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस बैंक हमारी रिकॉर्ड करता है एक जगह पे, कि आपके बैंक से कितने पैसे गए या आपने उसमें बैंक में कितने पैसे डाले, तो वो हो गया हमारा लेजर। वो लेजर होता है जिसमें हमारी सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आप एक बार ये देख लीजिए, यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट सब लिखा हुआ होता है उसमें पासबुक में, आप देखना आपको अच्छे से समझ आएगा। और हम फॉर एग्जांपल लेंगे जैसे कैश अकाउंट है हमारा, तो उसमें हमारी जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं कि कितना कैश आया या कितना कैश गया, तो वो सब हम कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और एक होता है सेल्स अकाउंट, जिसमें हमारी सारी सेल्स ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। तो वैसे तो हमारे पास बहुत सारे अकाउंट होते हैं, हर चीज़ के अकाउंट होते हैं, लेकिन जो एक मेन अकाउंट होते हैं जैसे कैश और सेल्स, ये हमारे डेली बेसिस पे भी यूज होने वाली चीज़ है, इतने हम गौर नहीं करते किसी भी चीज़ पे। तो जैसे कैश या सेल्स है, तो एक पीरियड ऑफ पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है कैश की, तो वो कैश अकाउंट में होती है। और जैसे हमने कुछ सेल्स करा या हमारा कुछ बिजनेस वगैरह चल रहा है, उसमें हम सेल कर रहे हैं, तो वो सेल्स अकाउंट में। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम जितने भी अकाउंट मेंटेन करते हैं, मान लो आपने कोई बिजनेस खोला, उसमें आप सारे अकाउंट मेंटेन करोगे, जितनी भी चीज़ें आपकी लग रही हैं कि कितना कैश जा रहा है, कितनी सेल्स हो रही है, कितना आपकी मशीनरी, कुछ भी जो आपका सामान है वो यूज़ हो रहा है, तो उसके आप अकाउंट बना लोगे जिसमें आपको समझ आए कि हाँ इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, ये सब। क्योंकि डेली बेसिस पे हमारा कोई बिजनेस ऐसा चल नहीं रहा है, तो हम नॉर्मल एक पासबुक में हमारी छोटी छोटी एंट्री पास होती है कैश फ्लो की, इनफ्लो आउटफ्लो की, बस। और बाकी जो मेन हमें अकाउंट समझना है वो आगे समझेंगे हम, क्योंकि ये बेसिक है। और बिजनेस में और बिजनेस के मतलब अकाउंट्स वगैरह देखते हैं ज़्यादा, डेली बेसिस पे इतने नहीं होते। तो आप लोग कमेंट करके बताना आपको ये वाली मीनिंग समझ आई या नहीं। तो फ्रेंड्स पहले हमने टॉपिक पढ़ा था अकाउंट्स, तो अब हम उसके बाद पढ़ेंगे अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग हम देखते हैं क्या होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की पहले हम डेफिनेशन देख लेंगे। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अभी हम मैनर तक देखते हैं कि इसमें क्या था। रिकॉर्डिंग थी, क्लासिफाइंग था एंड समराइजिंग था। अब देखते हैं स्टेप 1 होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में हम क्या क्या करते हैं कि जैसे हमने कुछ भी सामान बेचा, अपना बिजनेस में कुछ भी करा, तो उसे हम रफली जर्नल में
रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे हम उसकी डेट रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कब कब हमने सामान भेजा, और उसमें हम अमाउंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। स्टेप सेकंड आता है क्लासिफाइंग। अब हम उसमें जो जो हमने सामान बेचा या कुछ भी खरीदा, उसमें हम देखेंगे कि हम कौन कौन से उसका वो था, एसेट का था या लायबिलिटी का था या रेवेन्यू का था या एक्सपेंस था, हमारा क्या था, तो उसमें हम वो देखेंगे। तो क्लासिफाई करेंगे कि किस कैटेगरी का था वो। तो हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, समराइजिंग। समराइजिंग में हम सारी चीज़ों को कंपाइल करके, सारी चीज़ों को देख के फिर लास्ट में हम उसे बैलेंस शीट में डाल देते हैं। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स क्या होता है, मनी ट्रांजैक्शन में हमारे जैसे हमने बिल पे करा कहीं, या हमने कुछ भी चीज़ खरीदी, वो मनी ट्रांजैक्शन में आ जाएगी। या हमारे पास सैलरी आई, लाइक कि हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो हमारी सैलरी आती है, तो वो मनी ट्रांजैक्शंस में आती है। एंड इवेंट्स जैसे मान लो हमारी मार्केट में प्राइस चेंज हुए किसी भी चीज़ के, तो वो इवेंट हो गया। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि सारे इवेंट्स ट्रांजैक्शन नहीं होती और सारी ट्रांजैक्शंस इवेंट होती है। और इवेंट में हम मतलब ऐसे भी है कि इवेंट्स कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, लूटिंग एंड अकाउंटेंसी, तो ये है अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले हमने अकाउंटिंग पढ़ा था, जिसमें सारे रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग एंड समराइज करते हैं हम सारी चीजों को। तो ये है अकाउंटेंसी, मतलब होता है कि सारा थ्योरी, सारी प्रैक्टिकल चीजें जो भी हमारे। तो फ्रेंड्स, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट जिसमें हम सारी चीजें पढ़ते हैं अपने, जैसे अकाउंट्स, अकाउंटिंग, हम कैसे उसमें अकाउंट्स बनाएंगे, कैसे लेजर बनाएंगे, जितनी भी चीजें होती हैं सारी अकाउंटेंसी में आती हैं। और अब हम बताते हैं कि इसका काम क्या है, हाउ टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटेंसी हमें बताता है कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे प्रिपेयर करें, सारी चीजें कैसे रिकॉर्ड करें, एक सिस्टमेटिक वे में कैसे करें। और ये हमें बताता है हाउ टू समराइज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये हमें समराइज करना सिखाता है। जैसे आपने कहीं कुछ खरीदा, आप मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, आपने उसमें कुछ भी मशीनरी खरीदी, सेल्स करी, कुछ भी खरीदा, उसे आप एक समराइज वे में लिखोगे तो वो हमें अकाउंटेंसी सिखाता है। तो लास्ट आता है हमारा हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टी। मान लो हमने कोई बिजनेस ओपन करा, मान लो मैंने कोई बिजनेस ओपन करा, अब थर्ड पार्टी हमारे बिजनेस में मीन्स अदर पार्टी कोई भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें हम सारी चीजें उन्हें बताएंगे। तो वो हमें सिखाता है अकाउंटेंसी कि हम कैसे कैसे अपनी चीजें आगे बता सकते हैं, हमारे बिजनेस अभी कैसे रन कर रहा है, या क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये सब। तो फ्रेंड्स, आज इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आज के टॉपिक में हमने तीनों चीजें कवर कर ली थी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 गोल्डन रूल्स के बारे में पता चलेगा, वो भी देखना। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में भी बताइएगा कि हमने अच्छा समझाया। और अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो हम और इजी वे में समझाएंगे। और अभी के लिए थैंक यू, बाय।